हेलो, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल फोकस ऑन स्टडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे जैन तथा अपभ्रंश शैली के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी। आपको क्लास की PDF टेलीग्राम ग्रुप फोकस ऑन TGT PGT पर मिल जाएगी। बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी क्लास जैन अपभ्रंश शैली 1100 AE से 1500 yen तक। अपभ्रंश शैली को किस किस नाम से जानते हैं? गुजरात शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, सुलिपि शैली तथा पश्चिम भारतीय शैली। किस शैली की रेखा कोणात्मक लिए है? जैन शैली। किस शैली की रेखाएं ज्यामितीय आकार की है? जैन शैली की। अपभ्रंश शैली को जैन शैली नाम किसने दिया? राय कृष्णदास ने। अपभ्रंश शैली को किस रूप में जानते हैं? बिगड़ी हुई कला के रूप में। जैन शैली को किस नाम से जाना जाता है? बिहार शैली। जैन कला का एक नाम और क्या है? गुज्जर कला। ये नाम पर्सी ब्राउन ने दिया। पार्श्वनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया है? नीले रंग से। नेमिनाथ की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? काला रंग। महावीर की आकृति में कौन सा रंग भरा गया है? पीला रंग। आर्षभनाथ की आकृति को किस रंग से बनाया गया है? स्वर्ण रंग। अपभ्रंश शैली में कितने चश्म चेहरे हैं? सवा चश्म। परवल की तरह की आंख किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश या जैन शैली की रुई के ढेर की तरह। बादल किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश या जैन शैली की। गुड्डे की आकृति की तरह पशु पक्षी और पेड़ पौधे किस शैली में चित्रित किए गए हैं? अपभ्रंश या जैन शैली में। अप्राकृतिक रूप से उभरा हुआ सीना किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश या जैन शैली की। जैन शैली के चित्रों की मुख्य विशेषता क्या है? अलंकारिकता। जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ श्रेष्ठ तथा प्रसिद्ध है? कल्पसूत्र। जैन शैली के चित्रित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ प्राचीन है? श्वेतांबर जैन संप्रदाय का निशीथचूर्ण ग्रंथ। ये तालपत्र पर चित्रित ग्रंथ है। जैन ग्रंथ कौन कौन से हैं? बसंत विलास, कालिकाचार्य कथा, पंच जैन तीर्थंकर आदि। कल्पसूत्र की उत्तर प्रदेश में प्रति किसको और कहां मिली? 1465 ईस्वी में जौनपुर में साराभाई मणिकलाल को मिली है। ये ग्रंथ कागज पर चित्रित हैं। बसंत विलास की एक प्रति और कहां से प्राप्त हुई? अहमदाबाद से। ये सूती कपड़े पर चित्रित की गई है। जैन कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जौनपुर। अपभ्रंश शैली में किस रंग की प्रधानता है? सुनहरे रंग की। जैन शैली में किस रंग की प्रधानता है? पीले रंग की। इन दोनों शैली का मुख्य अंतर केवल रंग ही है। जैन शैली का पता कहां से लगा था? चित्रित जैन ग्रंथों से। अपभ्रंश शैली को गुजरात शैली किसने कहा? श्री NC मेहता ने। कल्पसूत्र की प्राचीन प्रति कहां से और कब मिली? मांडू, मालवा से। अपभ्रंश शैली में किन रंगों की प्रमुखता है? लाल, नीले तथा सुनहरे रंग की। श्वेतांबर जैन ग्रंथ कौन कौन से है? दशवैकालिक लघु वृत्ति, त्रिषष्ठी श्लाका पुरुष चरित, नेमिनाथ चरित, निशीथचूर्णी, अंगसूत्र, संग्रहणीय सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, कल्पसूत्र तथा कथारत्न सागर है। ये सभी तालपत्र पर बने चित्र हैं। जैन या अपभ्रंश शैली में चित्र किस पर बने हैं? तालपत्र, कपड़े तथा कागज पर। मध्यकाल किन भाषाओं का रचनाकाल है? प्राकृत भाषाओं का। मध्यकाल में कौन सी ग्रामीण भाषाओं में वीर काव्य की रचना की गई है? डिंगल तथा पिंगल लोक भाषाओं में। अपभ्रंश शैली की सचित्र पोथियां किस धर्म से संबंधित हैं? जैन धर्म से। अपभ्रंश शैली के चित्र कौन कौन से हैं? बसंत विलास, बाल गोपाल स्तुति, गीत गोविंद, दुर्गा सप्तशती, रतिरहस्य, कल्पसूत्र, मार्कंडेय पुराण आदि। बसंत विलास चित्र किस शासक के समय का है? गुजरात के शासक अहमद शाह कुतुबुद्दीन के समय का। बसंत विलास कालिदास की किस महान काव्य रचना पर आधारित है? ऋतुसंहार। अपभ्रंश शैली में किन दो वैष्णव ग्रंथों का निर्माण किया गया है? मार्कंडेय पुराण तथा दुर्गा सप्तशती का। अपभ्रंश शैली में किस ग्रंथ पर आधारित कामशास्त्र से संबंधित चित्र बनाए गए हैं? रतिरहस्य और कामसूत्र पर आधारित। जैन कला भारत के किस क्षेत्र की है? पश्चिम। जैन चित्र कागज पर कब बने? 15वीं शताब्दी में।
जैन चित्रकला कहलाती है पोथी चित्र। अपभ्रंश शैली का मुख्य विषय क्या रहा? वैष्णव धर्म एवं जैन धर्म। जैन शैली के चित्र किस संप्रदाय से संबंधित है? श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के। जैन शैली के चित्रों की पृष्ठभूमि कैसी है? गहरी लाल। जैन शैली के चित्रों का निर्माण काल क्या है? 11वीं से 15वीं शती तक, गुजरात में। शैली का बीजारोपण कहां हुआ? गुजरात। गुजरात शैली को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? जैन शैली। गुजरात शैली का चित्रण काल रहा 15वीं शती। जैन शैली को गुजरात शैली नाम किसने दिया? एनसी मेहता ने। पूरा नाम है नानालाल चमनलाल मेहता। जैन शैली और अपभ्रंश शैली को पश्चिम भारतीय शैली किसने कहा? आनंद कुमार स्वामी तथा लामातारा नाथ ने। अपभ्रंश जैन शैली के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? अहमदाबाद, गुजरात, राजस्थान, मांडू, मालवा, जौनपुर। खाली जगह से निकली हुई आंख किस शैली की विशेषता है? अपभ्रंश जैन शैली की। अपभ्रंश जैन शैली के चित्र उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय में हैं? भारत कला भवन, वाराणसी में। अपभ्रंश जैन शैली के चित्रों में मुख्य रूप से कौन चित्रित है? महावीर स्वामी तथा जैन तीर्थंकर। अपभ्रंश जैन शैली के चित्र किस आकार में है? चौकोर। अपभ्रंश जैन शैली किस शैली में विलुप्त हुई? राजस्थानी शैली में। लय और गति का पूर्ण अभाव किस शैली में है? अपभ्रंश जैन शैली। अपभ्रंश जैन शैली में किस शैली का प्रभाव है? ईरानी कला का। जैन शैली के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां से प्राप्त हुआ? गुजरात से। प्राकृत भाषाओं का रचनाकाल कहां गया? मध्यकाल को। ग्रामीण और ग्राम्या शैली के नाम से पुकारा गया अपभ्रंश शैली को। कपड़े पर बने चित्रों को कहते हैं पटचित्र। बाल गोपाल स्तुति बोस्टन संग्रहालय लिखी गई है कागज पर। बेरूल के भित्ति चित्र को किस शैली का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है? अपभ्रंश शैली। स्वर्णिम रंग का प्रयोग पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में कब से दिखाई देता है? मध्यकाल में, 14वीं शती। पश्चिम भारतीय शैली के चित्रों में मानवाकृतियों की बनावट कैसी थी? गुड्डे गुड़ियों जैसी। पश्चिम भारतीय शैली में मुद्राओं की बनावट कैसी है? जकड़ी हुई एवं ऐंठनयुक्त। पश्चिम भारतीय शैली के आकारों की बाह्य रेखा किससे बनी है? काली स्याही से कलम द्वारा। तीर्थंकर देवताओं में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? प्रतीकात्मक। त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित के रचयिता कौन है? हेमचंद्राचार्य। उत्तर मध्यकाल में बने चित्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। बौद्ध शैली के पुस्तकों के चित्र, जैन शैली के पुस्तकों के चित्र, सुलिपि शैली के पुस्तकों के चित्र। कल्पसूत्र की कौन सी प्रतिस्वर्णाक्षरों में लिखित है? जौनपुर के बादशाह हुसैन शर्की के समय में चित्रित 1465 ईस्वी की प्रति, जो बड़ौदा के ज्ञान मंदिर में सुरक्षित है। किस शैली के चित्रों में सीमांत रेखा को निब की सहायता से स्याही से बनाया गया है? अपभ्रंश शैली में। जैन शैली के चित्रों में किन रंगों की प्रधानता है? प्राथमिक रंगों की। पशु पक्षियों तथा प्रकृति का चित्रण कैसा है? अस्वाभाविक। पटचित्रों के निर्माण में किस शैली को अपनाया गया? गौड़ शैली को। कपड़े पर निर्मित उस काव्य कलाकृति का नाम बताइए जो एनसी मेहता को गुजरात से मिली। बसंत विलास। श्री मेहता को बसंत विलास का स्क्रॉल कब मिला? 1925 ईस्वी। ये किस प्रकार का चित्रपट है? कुंडलीनुमा। बसंत विलास के चित्रपट में कितने चित्र हैं? 79। किस ग्रंथ में केवल अलंकरण किया गया है? 1062 ईस्वी में प्राप्त भगवती सूत्र की प्रति में चित्रों के स्थान पर अलंकरण है। चौर पंचशिखा के चित्रों में क्या चित्रित हैं? विल्हण और चंपावती की प्रणय लीला। सबसे पहली चित्रित कृति ताड़पत्र पर लिखित पांडुलिपि कौन सी है? निशीथचूर्ण। निशीथचूर्ण का निर्माण काल क्या है? सिद्धराज जयसिंह का राज्यकाल 1100 ईस्वी। पाकशास्त्र का ग्रंथ न्यामतनामा किसके राज्यकाल में लिखा गया? गयासुद्दीन खिलजी के समय में 1468-1500 ईस्वी। 16वीं शताब्दी के कौन से 2 ग्रंथ हैं जिनके चित्रों की आकृतियों में सजीवता दिखाई देती है, जिसने राजस्थानी शैली के जन्म में सहयोग दिया? रति रहस्य और लौर चंद्रा। महावीर की माता त्रिशला के 16 स्वप्नों को
किस शैली में मुख्य रूप से चित्रित किया गया है? अपभ्रंश शैली के अंतर्गत कल्पसूत्र के चित्रों में। लॉर्ड चंद्रा के लेखक कौन थे? मुल्ला दाऊद। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस पांडुलिपि में चित्रित है? कालिकाचार्य कथा में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है अपभ्रंश शैली में। चित्रकला की उस शैली का नाम बताइए जो मानव रूप की विकृति तथा अतिरंजना के लिए प्रसिद्ध है। जैन शैली। कल्पसूत्र में किसकी कहानियां हैं? तीर्थंकर की। भारत में आरंभिक पुस्तक चित्रण की परंपरा मुख्यतः किस शैली से जुड़ी है? अपभ्रंश शैली से। बसंत विलास का पटचित्र किसे मिला था? केशवराय हर्षदराय ध्रुव को सन 1925 ईस्वी में। अपभ्रंश शैली में कागज पर अंकित प्राचीनतम प्रेमाख्यान कौन सा है? अवधी भाषा में लिखा प्राचीनतम प्रेमाख्यान लॉर्ड चंद्रा है। 100 मेहता ने 1926 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक स्टडीज इन इंडियन पेंटिंग में किस शैली का उल्लेख किया? गुजरात शैली का कल्पसूत्र की कुल कितनी प्रतियां प्राप्त हैं? 5 प्रति। बसंत विलास में किसका वर्णन है? बसंतागमन और विशेष रूप से फाल्गुन मास का। कालिदास की महान काव्य रचना कौन सी है? ऋतुसंहार। बसंत विलास की प्रति किन शासकों के समय में गुजरात में लिखी गई? मुसलमान शासकों के समय में। यह क्लास इसी क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। आपको क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप फोकस ऑन TGT PGT पर मिल जाएगी। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।